रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो कि हमारे पास का रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। पहले अपन बात करेंगे जो आपके पास बुक्स की लैंग्वेज है उसकी। तो देखो बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ ray of light from any plane polished surface। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है किसमें बेटा, बुक के अंदर। तो समझ में आया, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एनी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें ये याद नहीं रखना, हमें क्या याद रखना वो देखो। तो हमारे पास बात करते हैं कि सर क्या हो, एक प्लेन सरफेस हो। प्लेन क्या हो, पॉलिश सरफेस बोल सकते हैं या प्लेन सरफेस हो, लेकिन सर पॉलिश सरफेस बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। तो देखो कि हमारे पास यहाँ पे क्या बेटा है, एक सरफेस है जो कैसी है बेटा, पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है सर। अब देखो एक्चुअली में हुआ क्या कि सर यहां पे मान ले कौन है बेटा, अपने पास सन है। कौन है बेटा, सन। क्या सन से रेज इमिट होती हैं? सर होती हैं। एक्चुअल में आपके पास सन से रेज इमिट नहीं होती, बीम्स एमिट होती है। कौन होती है बेटा, बीम्स। तो आप बोलोगे कि अगर वन रे है तो वो रे है, लेकिन अगर आपके पास क्या हो, 2 and more than 2 आपके पास रेज है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, बीम। अरे याद रह जाएगा ना कि आपके पास अगर 2 and more than 2 आपके पास रेज है तो उनको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। तो सुनो, यहां पे सन है, मान लेते हैं कि यहां से एक वन रे आई, ठीक है ना। इस रे को अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे। क्लियर है इतनी बात। यहां से ये चली और यहां तक आते ही वापिस से क्या हो गया बेटा, बाउंस हो गई। क्या हो गई, बाउंस हो गई। तो जैसे जो बाउंसिंग आपके पास रे है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अरे यहां तक कोई तो समस्या नहीं है ना किसी को भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो कि जब आपके पास इंसिडेंट रे किसी भी प्लेन सरफेस पे क्या हुई बेटा, इंसिडेंस हुई। इंसिडेंस होने के बाद वापस से बाउंसिंग बैक हो गई इन द सेम मीडियम। किसमें बेटा, सेम मीडियम। सर सेम मीडियम कैसे? देखो यहां से रे चली, क्या यहां पे आपके पास एयर है? कौन है बेटा, एयर है। क्या वापिस से बाउंसिंग बैक हुई, क्या यहां पे भी एयर है? अरे हाँ या ना, हाँ सर। तो याद रखना कि जब भी आपके पास कोई रे किसी प्लेन सरफेस पॉलिश सरफेस पे क्या हो रही है बेटा, इंसिडेंट हो रही हो, इंसिडेंट होने के बाद या इंसिडेंस होने के बाद वापिस से क्या हो जाए बेटा, बाउंसिंग बैक हो जाए, इसको बोलते हैं बेटा अपन यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन नहीं सर, ऐसे तो हम घर पे रहते हैं, हमारे पास एक बॉल होती है, उस बॉल को हम कहां मारते हैं बेटा, वॉल पे, दीवार पे, और सर बॉल भी वापस क्या हो जाती है, बाउंसिंग बैक होती है। तो क्या उसको हम ऐसे बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल? नहीं। रिफ्लेक्शन किसी भी रे का आपके पास क्या हो, बाउंसिंग बैक होगा तो उसके अंदर 2 कंडीशंस क्या है बेटा, वहां पे नेसेसरी है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलने के लिए। उन्हीं को अपन बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सुनो कि सर यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये अपने पास कौन है, रिफ्लेक्टेड रे है। यहां पे कौन है बेटा, अपने पास नॉर्मल भाई साहब है। कौन है, सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर कुछ डाल दो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इतना तो पता होगा, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब सुनो थोड़ा सा मजेदार किस्सा सुनो। देखो यहाँ पे कि हम एक एंगल कंसीडर करते हैं नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे, यानी नॉर्मल और आपके पास, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं है, इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन में एक एंगल क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जिसको अपन बोल देंगे बेटा इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। ठीक है सर, एक और एंगल अपने यहां पे कंसीडर करते हैं जिसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। और वो कौन होगा बेटा, आपके पास रिफ्लेक्टेड रे और आपके पास नॉर्मल के बिटवीन, जिसको अपन डिनोट करेंगे किससे बेटा, स्मॉल आर से। किससे करेंगे, स्मॉल आर से। तो याद रह जाएगी बेटा यहाँ पे चीजें कि हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन का जो एंगल है वो कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपके पास रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, या आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये मात्रा समझ में आया क्या है एक्चुअल में। तो याद रखना है, कोई भी रे किसी पहले आपके पास पॉलिश सरफेस पे क्या हो रही है बेटा, इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद वापिस से क्या हो जाए बेटा, वो बाउंसिंग बैक हो जाए सेम मीडियम के अंदर, इट इज कॉल्ड बाय रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो कि किसी भी रे को अगर वो क्या हो रही है, बाउंसिंग बैक हो रही है, कहां से, पॉलिश सरफेस से सर, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलने के लिए टू नेसेसरी कंडीशंस उसमें अप्लाई होना क्या है बेटा, जरूरी है। तो उनको बोलते हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो आप, हाँ सर ये क्या है, ये वापिस से क्या है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का एक क्या आपके पास डायग्राम। सुनो, यहां से रे आई, ओके सर, कहां गिरी बेटा, आपकी बुक पे, बुक से वापस से कहां रिफ्लेक्ट हुई बेटा, आपकी आईज में। यहां पे एक नॉर्मल बना दिया जाए, क्या आई, यहाँ आई बनेगा, यहाँ आर बनेगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जितने भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो बेटा, सी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सी कर रहे हो, किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद आ जाएगा बेटा। चलो सर ये ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखो आगे अपन देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा। चलो 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 ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अपन आगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे किसी भी लाइट जो आपके पास क्या हो रही है, बाउंसिंग बैक हो रही है, वो अगर टू नेसेसरी कंडीशंस को फॉलो करे तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हैं। सर पहली कंडीशन तो याद रखना कि जो हमारे पास यहाँ पे कौन है बेटा, इंसिडेंट एंगल है, कौन है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये आपके पास ऑलवेज क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ऑलवेज इक्वल। क्या होने चाहिए, किसी भी जो बाउंसिंग बैक जो लाइट है किसी भी पॉलिश सरफेस से, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलने के लिए उसकी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, ईच अदर इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल इन ईच अदर होनी चाहिए, यानी कि एंगल आई और एंगल आर क्या होने चाहिए बेटा, आपके पास इक्वल होने चाहिए। ठीक है सर, दूसरा भी सुन लो साथ में, वहां लिखवा देता हूं। सर आपके पास सेकेंड आपके पास क्या होनी चाहिए, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन बोल सकते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि इंसिडेंट रे, कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। याद रह जाएगा कि आपके पास पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल। आपके पास दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, ईच अदर होने चाहिए। दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane, यानी कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में क्या होनी चाहिए बेटा, आपके पास लाई होने चाहिए। सर लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर always equal to each other, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू होगा बेटा एंगल R। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बेटा कि एंगल आपके पास कौन सा, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे ईच अदर। ठीक है सर। सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। तो क्या लिखोगे बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। अरे हाँ है ना, समझ में आया। दोबारा एक बार रिवीजन में देख लो थोड़ा सा कि आपके पास कोई भी रे क्या हो रही है बेटा, इंसिडेंट हो रही है किसी भी प्लेन पॉलिश सरफेस पे, वापस से बाउंसिंग बैक हो रही है, क्या हो रही है, वापस से बाउंसिंग बैक हो रही है इन सेम मीडियम, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर यहाँ पे आपके पास इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपके पास जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो कौन है, नॉर्मल है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, आपके पास इंसिडेंट रे के बिटवीन का एंगल कौन है, आई है। आपके पास रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन का एंगल कौन है, स्मॉल आर है, जिसको रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोलते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। इसके टू लॉज हैं अपने पास। पहला कौन है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यानी एंगल आपके पास आई इक्वल टू
एंगल आर हो जाएगा। सर सेकंड आपके पास लो क्या हो जाएगा इसका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ना। फिर भी दिक्कत आ रही है, एक बार वापिस से देख जाओ और इसको